नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। ज्योतिष जिस चौकी पर विराजमान है उस चौकी के कितने पाए हैं? चौकी को तो 4 पाए रहते हैं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान कितने पायों की चौकी पर है या कितने पायों के आसन पर है? ज्योतिष का पाया कहो या पहलू कहो, एक पहलू है ग्रहों की आध्यात्मिक रचना, ग्रहों के आध्यात्मिक चरित्र, ग्रहों के आध्यात्मिक रूप। जिस तरह हम आज के युग में ग्रहों को पिंड के रूप में देखते हैं आसमान में, लेकिन अगर ये सिर्फ पिंड है, मतलब एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से, तो एस्ट्रोनॉमी में तो सिर्फ एक पिंड है, किसी गैसेस के, किसी अलग अलग रसायन के, अलग अलग तत्वों से बने हुए एक पिंड है। लेकिन ज्योतिष विज्ञान इन पिंडों को सशरीर भगवान मानते हैं, भगवान के सदृश मानते हैं। तो ग्रहों के अपने स्वतंत्र रूप हैं, स्वरूप है, सशरीर है, और इनके चरित्र हैं, इनकी अच्छाइयाँ, इनका स्वभाव, इनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, इनके परिधान कैसे हैं, अर्थात इनके वस्त्र कैसे हैं, कौन से रंग के वस्त्र ये पहनते हैं, और क्या भोजन इन्हें पसंद है। हर ग्रहों का अपना स्वतंत्र एक लोक है, और इस तरह हमारी आध्यात्मिक चर्चा या आध्यात्मिक ज्ञान हम बताएंगे। क्योंकि ज्योतिष सिर्फ 12 राशि, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और डिग्री यहीं तक सीमित नहीं है। राशियों का भी रूप है, स्वतंत्र स्वभाव है, इच्छाएं हैं, और उनका चरित्र है। तो ग्रहों का रूप, रंग, स्वभाव, शरीर यष्टि, वस्त्र, आभूषण, भोजन और उनके अस्त्र शस्त्र, ये सभी हम आध्यात्मिक ग्रहों में देखते हैं। अब सबसे प्रथम जिसको ग्रहाधिपति कहते हैं, सूर्य। सूर्य क्या है? एक पिंड के रूप में, ज्वाला के रूप में, एक धधकता हुआ पिंड है जो हम देखते हैं। लेकिन आध्यात्मिक में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक में क्या है? सूर्य के 7 घोड़े हैं, और 7 घोड़ों से जुता हुआ एक रथ है, और जिसका सारथी एक हाथ से पंगु है, जिसके रथ को एक ही चाक है, और ऐसे एक ही चाक के रथ पर 7 घोड़ों से जुते हुए रथ पर भगवान सूर्य विराजमान रहते हैं और भ्रमण करते हैं, और उनका सारथी वो एक हाथ का पंगु है। अब ये जो वर्णन है ये पुराणों में है। अब ये तो हो गया उनके सूर्य देव का भ्रमण करने का एक रूप, क्योंकि कहते हैं सूर्य देव कभी भी रुकते नहीं हैं और चलते रहते हैं। तो पिंड के रूप में तो हम देखते ही हैं कि सूर्य लगातार
चलना चालू है, अर्थात हमारी पृथ्वी घूम रही है, इसलिए हमें सूर्य दिन और रात होते हुए दिखते हैं। वास्तव में सूर्य अपनी ही धुरी पे घूमते हैं, जो पिंड के रूप में है, और आध्यात्मिक रूप में सूर्य रथ के ऊपर भ्रमण करते हैं। इसीलिए भ्रमण करते करते जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं, तब मकर राशि में वो एक विशेष विधान हो जाता है, क्योंकि उस समय अश्व, उनके 7 घोड़े उनके रथ में नहीं होते हैं। ये कहानी हम सूर्य की बाकी जो बातें हैं, उनका चरित्र, वो सब बताने के बाद बताएंगे। सूर्य किसके पुत्र हैं? अदिति और कश्यप ऋषि के। इसीलिए सूर्य का एक नाम आदित्य है। इसी तरह सूर्य के 12 नाम हैं। 12 नाम अलग अलग विशेषण लिए हुए हैं, और अलग अलग विशेषण से, अलग अलग चरित्रों से, अलग अलग कार्यों से उनके एक एक नाम पड़े हैं। दोस्तों, अभी हमने सूर्य के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं दी है। सूर्य का जन्म कैसे हुआ, और सूर्य ग्रहाधिपति कैसे बने, सूर्य के बाद बाकी ग्रहों का जन्म कैसे हुआ, फिर सूर्य और बाकी ग्रह पिंड रूप में कैसे आसमान में भ्रमण करने लगे, फिर वास्तविक रूप में वो आज हमारे सामने क्यों नहीं आ पाते, या हम वास्तविक रूप में इन ग्रहों को सशरीर क्यों नहीं देख पाते। इन सारी बातें हम धीरे धीरे करके करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई संदेह हो, कोई प्रश्न हो, तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। अगर आपका प्रश्न निजी है तो आप ईमेल में लिख सकते हैं। अगर आपका प्रश्न सार्वजनिक है तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। कमेंट्स में ही आपको उसका उत्तर दे दूंगी। और अगर निजी प्रश्न है तो ईमेल में आपको उत्तर मिल जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।